हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेगी ही, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा इंप्रेसिव बना देगी। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग, और उसमें ऑलरेडी हम 16 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का 17वां पार्ट है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लें, वहां पे भी काफी इंप्रेसिव और इंटरेस्टिंग वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों, ये 4 मोटिव्स हम लेके जैसा कि हमेशा चलते हैं, उसमें हमारा वर्ड पावर इम्प्रूव करना है, स्पेलिंग सीखना है, उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखना है और उनका हिंदी मीनिंग जानना है। तो ये 4 मोटिव्स को लेके आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है अपवित्र। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफाइल्ड। ये इसकी स्पेलिंग है, डिफाइल्ड की स्पेलिंग। इसका मतलब होता है अपवित्र, जो अच्छा नहीं होता, साफ सुथरा नहीं होता, पवित्र नहीं होता, उसको हम अपवित्र कहते हैं। इंग्लिश में उसको बोला जाता है डिफाइल्ड। नेक्स्ट शब्द है तीर्थ यात्री। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पिलग्रिम। पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री, जो किसी पवित्र स्थल पर यात्रा करने या दर्शन करने जाते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिलग्रिम। और अगर तीर्थ यात्रा की बात की जाए, अगर हम बोलें तीर्थ यात्रा, तो उसको इंग्लिश में पिलग्रिमेज बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये पिलग्रिम तक तो स्पेलिंग सेम ही है और लास्ट में इसमें एज जुड़ा हुआ है। तो पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ठीक, पिलग्रिम में एज जोड़ दीजिए तो इसका मतलब होगा तीर्थ यात्रा। अगला शब्द है तीर्थ स्थल, यानी वह जगह जहां पे वो तीर्थ स्थल तीर्थ यात्री जाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में पिलग्रिम सेंटर बोलते हैं। ठीक, पिलग्रिम सेंटर। पिलग्रिम सेंटर मतलब तीर्थ स्थल जहां पे वो पिलग्रिमेज जाते हैं। नेक्स्ट शब्द है जन्म। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है बर्थ, ये आपको पता ही होगा। और इसी का जस्ट ऑपोजिट मृत्यु, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेथ। ठीक, तो बर्थ का ऑपोजिट वर्ड भी डेथ ही होता है। क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट शब्द है देवी। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है गॉडेस, है ना, GODDESS, गॉडेस, ये इसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट शब्द है फल। तो इसको इंग्लिश में हम फ्रूट बोलते हैं, सिंपल शब्द है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट शब्द है पुजारी। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी, पुजारी मतलब वो व्यक्ति जो मंदिर में पूजन पाठ करते हैं, उनको हम प्रीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द है बलि या फिर बलिदान। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलि या फिर बलिदान। नेक्स्ट शब्द है ग्रंथ। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर यानी ग्रंथ होता है जिसमें रामायण, महाभारत, गीता और बहुत सारी जो होली और रिलीजियस बुक्स होती हैं किसी भी रिलीजन की, तो उसको इंग्लिश में ग्रंथ, हिंदी में ग्रंथ कहते हैं और इंग्लिश में स्क्रिप्चर बोला जाता है। नेक्स्ट शब्द है मूर्ति। तो मूर्ति को हम इंग्लिश में या तो स्टैच्यू बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आइडल या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं इमेज। तो ज्यादातर ये जो ऊपर के 2 शब्द हैं यानी स्टैच्यू और आइडल, सिर्फ ये 2 शब्द ज्यादा एक्सेप्टेड हैं। वैसे इमेज का मतलब भी मूर्ति ही होता है, लेकिन इसमें इसका सेंस बदल जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल ना ही करें। आप सिर्फ या तो कह सकते हैं स्टैच्यू मूर्ति को या फिर कह सकते हैं आइडल। नेक्स्ट शब्द है प्रार्थना। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। ठीक, प्रेयर मतलब प्रार्थना। और अगर इसको वर्ब फॉर्म में चेंज किया जाए, अगर आप कहें प्रार्थना करना, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रे, या फिर हम कहते हैं से प्रेयर, या फिर हम कहते हैं ऑफर प्रेयर। तो आप प्रार्थना करने को इंग्लिश में कह सकते हैं प्रे, या फिर से प्रेयर यानी गाना प्रार्थना, या फिर ऑफर प्रेयर। ये तीनों शब्दों का मतलब होगा प्रार्थना करना। नेक्स्ट शब्द है शिकार करना। तो शिकार करने को हम इंग्लिश में प्रे बोलते हैं, PREY। देखिए स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग है PREY और वापस हम चलते हैं, ये जो प्रार्थना करना है तो ये है PRAY। तो दोनों स्पेलिंग्स में सिर्फ एक बारीक सा अंतर होता है कि वहां पे होता है E और इधर पे होता है A, यानी प्रार्थना करने को PRAY बोलते हैं और शिकार करने को PREY बोलते हैं। ध्यान रखिएगा,
ये कॉमन मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट शब्द है दीवस्थली, जहाँ पे भगवान का आश्रम होता है, भगवान का स्थान होता है, आश्रम होता है, ऋषि मुनि रहते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम श्राइन बोलते हैं। ठीक है, श्राइन, SHRINE। वैसे अगर इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आश्रम भी इसका मतलब होता है, तो श्राइन का मतलब आश्रम भी होता है। नेक्स्ट शब्द है मेला, तो मेले को इंग्लिश में हम बोलते हैं फेयर, FAIR होती है इसकी स्पेलिंग, फेयर मतलब मेला। नेक्स्ट शब्द है भगदड़, तो भगदड़ को इंग्लिश में स्टैम्पीड बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टैम्पेड भी बोलते हैं, बड़ी की जगह एक ही मात्रा लगाते हैं, तो स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। ठीक, यानी आप एक ही मात्रा को बहुत बारीक प्रोनाउंशिएट करेंगे तो वो ई ही बन जाता है, तो आप इसको ना तो क्लियरली ए बोल सकते हैं ना क्लियरली ई बोल सकते, तो आप इसको पढ़िए स्टैम्पेड। ठीक, स्टैम्पेड मतलब भगदड़। अगला शब्द है अनुयायी, यानी जो किसी की बात को पूरी तरह से मानता है, उसको फॉलो करता है, तो उसको इंग्लिश में हम फॉलोअर बोलते हैं, FOLLOWER, फॉलोअर मतलब अनुयायी। नेक्स्ट शब्द है हिंसा, तो हिंसा को इंग्लिश में वायलेंस कहा जाता है, वायलेंस का मतलब हिंसा। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और आई होप कि ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। तो हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे या तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इस यूजर नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज के बात कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।